गायत्री माता की, युगाधिपति महाकाल की जय। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सभी आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्ता, अतिथिगण और आज के हमारे मुख्य नायक यानी आप सभी दंपति का इस कार्यशाला में गायत्री परिवार पुणे की टीम की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर संगठित हुए हैं जो कि हर घर की धड़कन है, यानी विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ। कई लोग पूछते हैं, मतलब जो शादीशुदा है वो जानते ही है कि ये सवाल जिसकी शादी नहीं हुई ये हमसे पूछेंगे कि विवाहित जीवन है क्या, मतलब आप उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कई लोगों का आंसर यही रहता है कि विवाहित जीवन तो जिम्मेदारियों का बोझ है। तो फिर इसे योग कैसे कहा जा सकता है? तो आज का पूरा सेशन इसी क्वेश्चन का आंसर के लिए, मतलब ये प्रश्न का उत्तर को खोजने की यात्रा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। हम भावना करेंगे कि हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्रकाश की ज्योत प्रज्वलित हो रही है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय मूल्यताई एवं आदरणीय सराटकर जी को यहाँ पे दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे। जब दीप प्रज्वलन हो रहा है, आप सभी से निवेदन है कि कमर सीधी करके बैठे, है ना। दीप प्रज्वलन के बाद हम गायत्री मंत्र और गुरु आवाहन करेंगे। मूल्यताई और सराटकर जी। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग बात करते हैं, आज का ये जो विषय है उसका नाम है मैरिड लाइफ अ परफेक्ट योगा। हम बोलते हैं योगा, योगा मतलब तो हमने सोचा होता है कि योगा मतलब तो कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होंगे, कुछ ध्यान साधने होंगी, बट योगा का मतलब इससे यहाँ तक सीमित नहीं है। गुरुदेव बताते हैं योगा मतलब जुड़ना, एकत्व में बंधना, संयोग, मिलन, इसी का नाम है योगा। गुरुदेव बताते हैं कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, विवाह दो चेतनाओं का, दो परिवारों का, दो भावनाओं का मिलन है। ये सिर्फ व्यक्ति के मिलन से नहीं होता। इसीलिए और जहां मिलन है वहां पे साधना होती है, और जहां साधना है वहीं पे योग है, और इसीलिए मैरिड लाइफ को हम योगा भी कहते हैं। युग ऋषि तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने पर विशेष भार दिया है। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता उनका वास्तविक मैदान क्या है, तो वो है घर परिवार। आध्यात्मिकता सिर्फ यही नहीं कि मंदिर गए, कोई आश्रम गए, इसी तक वो सीमित नहीं है। एक्चुअली में जो हमारा चरित्र निर्माण है वो एक प्रेम, और जो प्रेम की परीक्षा है वो घर में ही होती है, और ये बात आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने विवाह को आनंद, जिम्मेदारी, तप और सृजन की संयुक्त साधना बताया था। गुरुदेव उन्होंने घर को गृहस्थ आश्रम बताया था।
अनाथ आश्रम जहाँ पे सेवा, सहनशीलता, सहयोग और संस्कार प्रतिदिन उनका हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जैसे लेडीज़ हैं जो हर रोज़ खाना बनाती है, तो ये भोजन बनाना क्या हुआ, तो ये एक प्रेम की अग्नि होती है, राइट। हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हम स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं, तो ये स्टोरी सुनाना ये एक संस्कार साधना है। हमारे परिवार में हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, राइट, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह ये एक संयम योग है। और आप सभी जानते ही होंगे, एक छत के नीचे जब दो लोग रहते हैं, कभी ना कभी किसी भी चीज़ पे हल्का सा मतभेद होता है, पर हम उसको सुलझाते हैं। तो ये मतभेद सुलझाना ये एक मनोवैज्ञानिक ध्यान है। तो जब कपल एक दूसरे को आध्यात्मिक सहयात्री मान ले, तो ये घर की ऊर्जा बदल जाएगी, हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। आप जानते हैं हमारे बच्चे जो है जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। तो अगर हम खुद भी घर में ऐसे वातावरण का निर्माण करें, तो हमारी अगली पीढ़ी जो है उसको भी ये प्रेम पोषित वातावरण मिल सकता है। तो यही है एक परफेक्ट योगा की अनुभूति। अभी हमारा कार्यक्रम ऐसे मधुरतम मोड़ पे पहुंच चुका है जहाँ पे ये सारी भावनाएं जो हम बात कर रहे हैं वो एक शब्द का स्वरूप लेने जा रही है। यही भावनाएं एक कविता के माध्यम से हमारे गायत्री परिवार के एक सन्निष्ठ कार्यकर्ता परम आदरणीय किरण दीदी एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा किरण दीदी को। दीदी प्लीज आप कविता के माध्यम से इसी भावना को प्रकट करें। सभी को प्रणाम। भैया की पहली एक्टिविटी ने ही आप सभी को बहुत ज़्यादा आनंद और ऊर्जा से भर दिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए हम आज के इस पावन अवसर की शुरुआत करते हैं। मैं किरण, गायत्री परिवार की एक सेविका, आज आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम एक कविता से करेंगे जिसका शीर्षक है हम सफर। आप सभी से निवेदन है कि कविता की हर पंक्ति को अपने जीवन की गहराइयों से महसूस करें और उसका आनंद लें। विवाह एक पवित्र बंधन, रिश्ता जो बंधा है एक विश्वास की डोर से, रिश्ता जो बंधा है एक विश्वास की डोर से, जिसमें दो अजनबी चलते हैं साथ जिंदगी के सफर में, जिसमें चलते हैं साथ दो अजनबी जिंदगी के सफर में। बनते हैं ना केवल वो दोनों इस डोर से, बंधते हैं ना केवल वो दोनों इस डोर से, अपितु जुड़ते हैं दो परिवार परस्पर स्नेह, सम्मान, समर्पण और आत्मीयता के बंधन से। रिश्ता जिसमें चलते हैं साथ अजनबी जिंदगी के सफर में। जीवन के हर मौसम में कभी ना मुरझाने वाले फूलों की तरह, जीवन के हर मौसम में कभी ना मुरझाने वाले फूलों की तरह सदैव हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता है यह रिश्ता। अपनी खुशबू से संपूर्ण परिवार को महकाता है यह रिश्ता, अपनी खुशबू से संपूर्ण परिवार को महकाता है यह रिश्ता। हिमालय पर बिखरी बर्फ की चादरों पर, हिमालय पर बिखरी बर्फ की चादरों पर सुबह की सुनहरी धूप सा खिलता है। तो कभी रेगिस्तान की तपती धूप में पानी की तलाश करते सक्रिय रहता है यह रिश्ता, तो कभी रेगिस्तान की धूप में पानी की तलाश करते सक्रिय रहता है यह रिश्ता। घनघोर वर्षा में समेटे खुद को, घनघोर वर्षा में समेटे खुद को, बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच भी नई सवेरे का इंतजार करता है यह रिश्ता, नई सवेरे का इंतजार करता है यह रिश्ता। जीवन की हर धूप छाव को संग सहे, जीवन की हर धूप छाव को संग सहे, हर पल साथ चलता है यह रिश्ता। आसान नहीं होता बिन बोले मन की बात पढ़ना, आसान नहीं होता बिन बोले मन की बात पढ़ना। खुद से पहले हम राही का ख्याल रखना, खुद से पहले हम राही का ख्याल रखना। बयां करूं तो बहुत ही कठिन,
बयां करूं तो बहुत ही कठिन, पर एक शब्द में कहूं तो सिर्फ भावना का भूखा है यह रिश्ता। कभी खट्टा कभी मीठा, सबसे अनमोल 7 वचनों से बंधा है यह रिश्ता। कभी खट्टा कभी मीठा, 7 वचनों से बंधा है यह रिश्ता। रिश्ता जो बंधा है एक विश्वास की डोर से, जिसमें 2 अजनबी चलते हैं साथ जिंदगी के सफर में। रिश्ता जो बंधा है एक नाजुक डोर से, जिसमें चलते हैं साथ 2 अजनबी जिंदगी के सफर में। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कविता को मन से सुना होगा और इसमें छिपे भावों को आत्मसात किया होगा। इस कविता में आए हर शब्द, जैसे हिमालय में अडिगता, जैसे कि इस रिश्ते के लिए अडिगता जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रेगिस्तान की तपती धूप, मतलब हर कठिन परिस्थिति जिसमें जीवन की तलाश में हर चीज सक्रिय होता है, या फिर वो घनघोर वर्षा जहां पर काले बादल कितने भी छा जाए पर नए सवेरे की आस हर कोई करता है। ये भी रिश्ता सिर्फ हर उसी मौसम की तरह है जो हर धूप छाव को लेते हुए आगे बढ़ता है, साथ चलता है जीवन के अंतिम चरण तक। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इसी विश्वास के साथ आज की सत्र आप सबके मन को भाएंगे और प्रेरणा से भर देंगे। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।